Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video, we are going to solve question number 7 and question number 8 from exercise 13.2 class 10 mathematics. So, question is saying a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere. और ये किसके ऊपर है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर है जिसका भी रेडियस क्या है? 60 है. इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर. और इसको कहाँ रखा गया? ये पूरे स्ट्रक्चर को रखा गया है एक सिलेंडर के अंदर. मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा. सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम. और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है सिलेंडर में. ठीक है, इसका पानी बॉटम तक टच कर रहा है. यहाँ पे ब्रिम लेवल तक भी है, ऊपर तक भी है. ठीक है, सच दैट टचेज द बॉटम. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए. इस सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं प्लस ये दूसरा शेप आपका हेमिस्फीयर. इस ये दोनों मिला के जितना पानी को डिस्प्लेस कर सकते हैं उतना पानी को हटाएंगे. सो बचा पानी कितना होगा? टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में हम इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो हमको मिल जाएगा बचा हुआ वाटर यहाँ पे. ठीक है, डायमेंशन ऑफ सिलेंडर पहले देख लेते हैं. डायमेंशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या क्या डायमेंशन गिवन है? हाइट गिवन है, कैपिटल एच मान लेता हूं मैं इसको, विच इज 180 सेंटीमीटर. और रेडियस गिवन है, कैपिटल आर मान लेता हूं मैं इसको, विच इज 60 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैपिटल बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. क्या है पाई की वैल्यू? अच्छा, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, कुछ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे बाद में आगे. तो पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं. आर क्या है आपका? 60 का स्क्वायर. और एच क्या है आपका? 180. ठीक है, सो 60 का स्क्वायर हमको मालूम है क्या है? 3600 होता है. उसको रहने देते हैं, बाद में हम रखेंगे. ये वॉल्यूम है टोटल सिलेंडर का, कंप्लीट सिलेंडर का. अब निकालते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ कोन. कोन का डायमेंशन क्या क्या गिवन है? मैं इसको मान लेता हूं रेडियस R1 which is 60 सेंटीमीटर और हाइट H1 which is what? हाइट है इसका 120 सेंटीमीटर. सो इसका वॉल्यूम V1 हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आगे इसको वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. सो V1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3 पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं. आर स्क्वायर, आर है आपका 60, तो 60 का स्क्वायर और एच है आपका 120. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट? कोन. अब तीसरा निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, सो 2/3 पाई को पाई रहने देते हैं, कैंसिल करना है अपने को. आर की वैल्यू इसमें भी 60 का क्यूब है. ठीक है, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम of conical part plus volume of hemispherical part. इसकी वैल्यू होगी क्या क्या है देखो, 1/3 पाई 60 क्यूब 60 स्क्वायर इंटू 120, 1/3 पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब. ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन निकलेगा तो निकाल लेते हैं. क्या क्या निकलेगा? 1/3 निकलेगा, पाई निकलेगा और 60 का स्क्वायर भी निकलेगा. सो यहाँ बचेगा आपका 120 और यहाँ प्लस 60, 2 इंटू 60. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 1/3 पाई इंटू 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 120, 120 प्लस 120 240 इंटू 240. ये टोटल वॉल्यूम हो गया आपका जो भी इसके अंदर ये सॉलिड रखा गया है उसका. अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर. निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर विच इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम
जो हम पहले निकाल चुके हैं वो ऑफ सिलेंडर में माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे ये वाला हिस्सा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको हम माइनस कर देंगे। हमको मालूम है, सो लिख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, यही निकाल रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपके पास, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180, लिख लो पाई इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 में माइनस कर देंगे अभी जो हमने निकाला ये वाला हिस्सा है ना, पाई बाई 3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 240, सो पाई बाई 3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 240, ठीक है, इतना को हम माइनस कर देते हैं। सो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, पाई इंटू 60 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ क्या बचेगा 180 और यहाँ क्या बचेगा 240 बाय 3, ठीक है। सो पाई इंटू 60 स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 180 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 80 हो जाएगा, माइनस 80। सो ये मिलेगा आपको पाई इंटू 60 और ये दिस विल गिव यू 100। की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7 और ये 60 और ये 100, इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मैं ऐसा लिख लूँ यहाँ पे 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 100 से डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ से पहले एक को, अब दूसरा को मैं हटाऊँ यहाँ से मीटर में कन्वर्ट करूँ तो फिर 100 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और तीसरे के लिए फिर एक 100 से। सो 1 2 3 4 5 6, ये डेसिमल 6 प्लेस डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ है 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 1.131 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ग्लास वेसल है जो कि स्फेरिकल है, जिसका जो नेक है यहाँ से ये वाला हिस्सा वो सिलेंड्रिकल है और नेक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, और ये स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 8.5, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा। सो ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4.25। गॉट इट। अब आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे देखते हैं। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला और वॉल्यूम को उसने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, ठीक है। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज अ इनसाइड मेजरमेंट, पाई इज इक्वल टू 3.14। आपको चेक करना है क्या ये बच्चे ने जो कैलकुलेशन किया है क्या ये सही है, और आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें दो अलग अलग फिगर हैं, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे डायमेंशन गिवन है आपको ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर को डायमेंशन को मैं H1 से ले लेता हूँ। H1 हाइट है इसकी विच इज 8 सेंटीमीटर और R1 रेडियस है विच इज 1 सेंटीमीटर। गॉट इट। और डायमेंशन ऑफ स्फीयर R2 ले लेता हूं विच इज इक्वल टू 4.25 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब आपको यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो आपको मालूम है, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
ठीक है, इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको 3.14 रखनी है। रेडियस है इसका 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 और h है 8। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 314/100 लिख लो इसको इंटू 8। ठीक है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट। अब दूसरे पार्ट में देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू 321.39। क्या मिलेगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। सो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोनों पार्ट का, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों को हम ऐड कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकला था हमारे पास अभी 25.12 और ये निकला था 321.39। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 346.51। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और उस बच्चे ने कितना निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब। उसने निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहां पे लिख लेंगे। सो वॉल्यूम measured by child is not correct. The correct volume is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियोस को जरूर शेयर करें। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।